7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के इजराइल पर सरप्राइज अटैक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल गए हैं। इजराइल के जवाबी हवाई हमले और उसके बाद अब ग्राउंड ट्रूप्स के गाजा में घुसकर हमास को तबाह करने की तैयारियां चल रही है। इजराइल का एक मोर्चा लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ भी खुलने का अंदेशा है। इजराइल के 1000 से ज्यादा आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं और सैनिक मारे गए हैं और वो हमास का तंत्र जमींदोज करने में पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन ये लड़ाई इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर रही है। ये बड़ा खतरा पैदा हो रहा है इजराइल की इकोनॉमिक के लिए। पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। इजराइल के लिए बड़े पेचीदा हालात पैदा हो गए हैं। उसके लिए मुश्किल ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को बचाए या हमास को निपटाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास के खिलाफ इजराइल ने 3 लाख रिजर्विस्ट्स को ड्यूटी पर बुला लिया है। दुनिया भर में नौकरी या कारोबार कर रहे करीब 1.65 लाख इजरायली वापस अपने घर लौट आए हैं ताकि वे इस जंग में इजरायली फौज के साथ मिलकर लड़ सके। इस रिजर्व फौज में समाज के हर वर्ग से आने वाले लोग शामिल हैं। इनमें टीचर्स, टेक वर्कर्स, स्टार्टअप चलाने वाले कारोबारी, किसान, वकील, डॉक्टर, नर्स से लेकर टूरिज्म और फैक्ट्री मजदूर जैसे लोग भी शामिल हैं। इनके अपने काम धंधे छोड़कर जंग में लगने से इजराइल की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे समझिए, इजराइल की आबादी करीब 90 लाख है, जबकि देश की जीडीपी करीब 522 अरब डॉलर की है। ऐसे में इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी बेहद ऊंचे लेवल पर है। यानी जितने लोग अपने कामकाज से दूर होंगे उतनी ही जीडीपी को चोट पहुंचेगी। साथ ही जितनी लंबी ये जंग चलेगी, इजराइल का आर्थिक नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। इजराइल के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक हेपोआलिम ने अपने शुरुआती अनुमानों में कहा कि इस जंग से इजराइल को कम से कम 6.8 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इजराइल के प्रमुख एम्प्लॉयमेंट सेक्टर फिलहाल सामान्य तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा इस वजह से है क्योंकि इजराइल में बड़ी तादाद में विदेशी वर्कर्स काम करते हैं। 20,000 के करीब तो भारतीय ही इजराइल में काम करते हैं, लेकिन तमाम लोग अब जंग के चलते इजराइल से अपने देशों को लौट रहे हैं। इजराइल का केमिकल सेक्टर बेहद मजबूत है और ये पूरी दुनिया को केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है। गाजा पट्टी से महज 20 मील दूर अशदोद पोर्ट पोटाश एक्सपोर्ट का बड़ा हब है। पोटाश की सप्लाई को लेकर अमेरिका में बेहद चिंता है। इसी वजह से वहां फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेज उछाल आया है। बीते हफ्ते इजरायली स्टॉक मार्केट 6% नीचे आया है। साथ ही जब से ये जंग शुरू हुई है, पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम ऊपर चढ़े हैं। इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ सकता है, जो कि अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट से हासिल करता है। तेल और फर्टिलाइजर महंगे होने से रुपया भी कमजोर होगा और इससे सरकारी खजाने पर प्रेशर बढ़ सकता है। यानी इजराइल की जंग न सिर्फ इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी, बल्कि इससे भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।